बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। जी सरकार, कहिए। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आबिद अली है। केस लाया हूँ, मेरी बेटी का मसला है, मेरे दामाद पे मैंने केस किया है। और जज साहब ये जो है तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। अच्छा। और इसके रिश्ते आ रहे थे, इसकी वालदा जो है वो इसकी शादी करने के लिए राजी नहीं थी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह थी जज साहब जो ये राजी नहीं थी। ये बेटी हमारी इकलौती है। हाँ, तो वो नहीं चाहती होंगी कि चली जाए। जी जी, ये घबराती घर थी। खाली हो जाएगा। जी जी जज साहब, उदास हो जाएंगे। जी जी। तो ये घबराती थी। जो भी रिश्ते आते थे माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आए, तो इसने सबको इनकार कर दिया। उसकी वजह यही थी कि मेरी बेटी घर से चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। हाँ, तो फिर एक दफा ऐसा हुआ कि रिश्ते तो आ ही रहे थे, बेटी जवान हो जाती है तो जज साहब रिश्ते तो आने शुरू हो जाते हैं हर घर में। और जहाँ खिलौती हो तो वहाँ जरा लंबी आते हैं। तो ज्यादा ही, हाँ, जब खिलौती हो तो फिर तो माशाल्लाह से सारे को पता है कि सारा ही माल मिलेगा, सारा माल आ जाएगा। तो जज साहब आपने सही वजह फरमाया। तो इतने में जो है ये शुएब साहब का रिश्ता भी आ गया। अच्छा। तो शुएब मेरे को शक्ल और सूरत से जरा अच्छा लगा, माशाल्लाह से अच्छा। खूबसूरत था। तो मेरे को तो सच पूछे तो बड़ा अच्छा लगा, दिल में जो है बड़ा वो हुआ कि नहीं ये लड़का अच्छा है, कहीं वाइफ आपने पास कर दिया? हाँ, इसको भी मना ना कर दिया, मैंने पास कर दिया। तो फिर मैंने यही बात जो है अपनी वाइफ से करी। वाइफ जो है मेरी, वो बेचारी हमेशा की तरह आज भी घबरा रही थी कि ये तो चली जाएगी और तुम तो जो है मुझे अकेला करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेटी है हमारी, हम जाएंगे, रोज जाएंगे, मिलेंगे। तो ये राजी नहीं हो रही थी, पर ये बड़ी मुश्किलों से राजी हो गई। राजी हुई, पर ये एक शर्त पर राजी हुई कि मैं जो है लड़की को जो है अपने घर में रखूंगी और लड़के को घर दामाद बनाऊंगी। घर दामाद बनाऊंगी? जी, ठीक है। घर दामाद बनाऊंगी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, शुएब साहब को बुलाऊंगा, अगर शुएब साहब राजी हो जाते हैं बिस्मिल्लाह करेंगे। तो फिर यही जिक्र मैंने शुएब साहब से करा, शुएब की वालदा से करा। तो फिर शुएब साहब घर पे आए, इनकी मेरी वाइफ ने भी बात करी तो ये राजी हो गए। इनकी राजी होने की वजह ये थी जज साहब के ये जो है जरा माली तौर पर मुस्तहकम नहीं थे। तो मेरा ख्याल 15-16 हज़ार रुपये में ये तनख्वाह थी इनकी, कहीं काम करते थे, तो इसलिए ये राजी हो गए। तो फिर मेरी बेगम ने बोला कि जब ये राजी हो गए तो इनकी शादी कर देते हैं। मैंने कहा हाँ, शादी कर देते हैं, फिर हम भी अपने फर्ज से फारिग हो जाएंगे। जी हाँ, जाएं अल्लाह के घर, हज करें, उम्रा करें, अदा करके आएँ और माशाल्लाह से बेटी को भी आएँ। तो फिर हम हज उम्रा अदा करके अपना आए, फिर हमने बेटी को रुखसत किया, शादी करी। रुखसत क्या शादी कर, लड़के को रुखसत करा लिया? हाँ, बेटा ही आ गया, रुखसत हो गया और शादी करके मैंने, मेरा डिफेंस में बंगला था तो मैंने उसको जो है फर्स्ट फ्लोर का पूरा पोर्शन इनको दे दिया, दामाद को दे दिया। बेटी दामाद रहने लगे माशाल्लाह से हंसी खुशी। फिर इनकी वालदा जो है मेरी वाइफ, जब भी कभी शॉपिंग के लिए कहीं मॉल वगैरह कहीं जाती थी, बाजार वगैरह, तो बेटी को भी ले जाती थी, बेटी को भी वही चीजें दिलाती थी जो अपने लिए खुद लेती थी। जी, और माशाल्लाह से दामाद के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती थी। दोनों माशाल्लाह से खुश थे। तो फिर एक दिन मैंने सोचा बैठे बैठे कि चलो मैं अपने दामाद को कोई कारोबार करा देता हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छी फर्म में मुलाजिम था, गवर्नमेंट फैक्ट्री थी जिसमें GM लगा हुआ था मैं, माशाल्लाह से मेरी अच्छी क्लाइंटों से वो थी। तो मैंने इसको जो है 50 लाख रुपए दिए। इसने माशाल्लाह से काम शुरू कर दिया। खूबसूरत तो था ही, शक्ल सूरत का भी अच्छा था। तो ये जो है इसने माशाल्लाह से कारोबार भी अच्छे तरीके से स्टार्ट करा, माशाल्लाह से बड़ी जल्दी इसने कारोबार को तरक्की देना शुरू कर दी। तो फिर इसने मेरे से जिक्र करा कि डैडी मेरे को 50 लाख रुपए और चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं तो खुश था, मैंने इसको 50 लाख रुपए और दे दिए। जब 50 लाख रुपए दिए तो इसने माशाल्लाह से काम और अच्छा करके दिखाया, मेरी बेटी को भी खुश रखने लगा, माशाल्लाह से ये भी बहुत खुश हुआ। मेरी वाइफ भी माशाल्लाह से बड़ी खुश हुई कि बहुत अच्छा दामाद मिल गया है और माशाल्लाह से हमारी बेटी खुश है। फिर कुछ दिनों के बाद इसने और कारोबार को बढ़ाना चाहा, तो मेरे दिल में भी आया कि यार जो है कारोबार बढ़ जाएगा तो मैं रिटायरमेंट लेके इसके साथ अपना जो है शामिल हो जाऊंगा। हाँ, कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दूंगा, फिर आना जाना शुरू कर दूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा। तो इसने मेरे से जिक्र करा डैडी के मेरे को जो है 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं बड़ा सोच विचार में पड़ गया कि 2 करोड़ रुपए, बहरहाल मेरे को वो था कि चलो 2 करोड़ दूंगा तो बेटी खुश हो जाएगी और बेटी ही के पास जाएगा, अपना वो रहेगी। तो ये जो है 2 करोड़ दिला दिए मैंने उसको। 2 करोड़ जो है मैंने अपना डिफेंस का बंगला जो है गिरवी रख के बैंक में 2 करोड़ इनको लोन पे दिलवा दिए। तो इन्होंने माशाल्लाह से 2 करोड़ रुपए लिए। 2 करोड़ लेने के बाद तो ये ऐसे बदल गए जज साहब। अच्छा। हाँ, नजर ही ना आए, दूरबीन में भी ढूंढू तो ये नजर नहीं आते थे। मैं ऑफिस जाता था, बैठा रहता था। इस दौरान मैंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेके मैं घर में बैठा हूँ, ऑफिस जाता हूँ तो ये ऑफिस से गायब। अब मैं कोई अकाउंट वगैरह का पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, ये कौन है, कौन सी पार्टी है, तो ये गोल कर दें, अवॉइड करने लगे, मेरे को देख के इग्नोर करने लगे।
मैंने कहा चलो अच्छा भाई कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को बताया, वाइफ ने जो है कहा नहीं मसरूफ होगा बेटा, ये है वो है। अब कुछ दिनों के बाद जज साहब मैं क्या देखता हूँ, जो मैंने बैंक से पैसे दिलाए हैं 2 करोड़ रुपए, तो इन्होंने तो 2-3 किस्तें नहीं दी हुई उसकी, और जो है वो बैंक वाले मेरे पास आ गए घर पे कि बोले भैया आपका दामाद तो गायब है, जो आपने पैसे दिलाए थे और हमारे को तो आप किस्त नहीं, तो फिर हम इसका फैसला करेंगे जगह का। मैं तो बड़ा परेशान हुआ, मैं क्या करता जज साहब, मैंने जो है किस्तें अपने पास से दी, सही किस्तें दे के अब क्या होता है कि ये जो है मेरी बेटी को भी घर से ले गया कि मैं अम्मा क्या ले जा रहा हूँ। अब वहाँ अम्मा क्या जाके मारने लगा। अब जो 2 करोड़ में मैंने इसको दिलाए हैं जज साहब, इसने अपने भाइयों को शिफ्ट कर दिया, एक को अमेरिका, एक को दुबई। अच्छा, अपने वालिदैन को जो पसमानदा इलाके में रहते थे वहां से उठा के इन्होंने पोश इलाके में उनको मकान दिला दिया अच्छा बड़ा, वहां रहने लग गए, हंसी खुशी बहनों की शादी भी कर दी। अब मेरी बेटी को ये जो है तंग करने लगे, खटकने लगी मेरी बेटी इनके ऊपर, उसको तंग करते रोज आए दिन ये रोती भी जो घर आ जाती थी कि मेरी सास ने ये बोला, मेरे शोहर ने ये बोला। तो ये वजह है जज साहब में जो आज केस आपकी अदालत में लाया हूँ, और इंशाल्लाह ताला से मेरे को आपसे जो है अच्छी उम्मीद है कि आप फैसला कोई मेरे हक में सुनाएंगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जैसा मैं देख लेता हूँ बेटी का घर। हाँ भाई बरखुरदार, क्या नाम बताया? शोएब खान, क्या मसला है? मतलब जिस तरह से इन्होंने मसले को लंबा करके बड़ा करके बताया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, इतना लंबा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन असल बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अंकल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अंकल ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत फेवर दिया है। अंकल का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ साहब। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शादी से पहले मैं सिंपल एक जॉब करता था जिसमें मेरी सैलरी थी 20 से 25 हज़ार रुपए। और क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ाई का शौक था और ये जॉब वगैरह का शौक नहीं था मुझे। मेरे और 2 भाई हैं जो मेरे साथ रहते थे उस टाइम। मेरे दोनों भाई यूएस में और एक दुबई में। तो जब मेरा इनका घर पे प्रपोजल गया तो इनको मैं कुछ समझ में आया, तो इन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। लेकिन अंकल और आंटी की कुछ डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि मैं इनके साथ, इनकी बेटी के साथ इनके घर में रहूं, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी अम्मी घर में अकेली होती हैं, तो मुझे इनको भी देखना पड़ता है। और अभी खैर मेरे फिलहाल भाई नहीं है, तो मुझे अम्मी को भी देखना पड़ता है। लेकिन मैंने इनकी जोर जबरदस्ती के ऊपर मैंने इनके फैसले पर हामी भरी, इसलिए उसके बाद मैं इनके साथ रहने लग गया। लेकिन कुछ टाइम के लिए शादी बहुत अच्छी चली हमारी, मतलब बहुत अच्छा, हम लोग खुश थे। लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद इनका बिहेवियर मेरे से कुछ ना अजीब सा होने लग गया, मतलब इनका बिहेवियर मेरे से बहुत रूड सा हो गया। ये मुझसे बदतमीजी वगैरह करती थी, ये मेरी बात नहीं सुनती थी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती थी ये। और इनको ये लगा कि सिर्फ पैसा है जो सिर्फ इनके अब्बू के पास ही है, अदरवाइज इनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी किसी की भी। और ये सीखे कि इन्होंने मुझे बेसिकली अपना गुलाम समझा था और मुझे नौकर समझा था, और ये बात मुझे पसंद नहीं थी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, मुझे अंकल की मेंटालिटी समझ में नहीं है कि अंकल चाहते क्या है। अंकल चाहते थे कि वो कोई बिजनेस करें, कि अंकल ये चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं ताकि तुम मेरा ही वो बिजनेस रन करो आगे चल के। मैंने अंकल को साफ मना कर दिया, अंकल मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसमें नॉलेज नहीं है और ना ही मुझे बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन अंकल ने मुझे ये कहा कि तुम स्टार्ट करो, डरो मत, स्टार्ट करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, आज से ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बिजनेस। तो अंकल के प्रेशर के ऊपर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसलिए फिर जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो अंकल से मैंने 50 लाख रुपए लिए। तो जब मैंने लिए तो उसके बाद मैंने अपना उन पैसों से मैंने गारमेंट्स कंपनी खोली। शुरू में स्टार्टिंग में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि अंकल के लिंक्स की वजह से, अंकल के कॉन्टेक्ट की वजह से हमारे लिंक्स अच्छी तरह से बनने लग गए और हमारा काम बहुत अच्छी तरह चलने लग गया। जैसे जैसे काम बढ़ता रहा वैसे वैसे हमारे बिजनेस में सक्सेस हमें मिलती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अंकल का बिहेवियर बहुत रूड सा हो गया, मेरे से बहुत चेंज होने लग गया। जब अंकल के जो बिहेवियर था वो क्लाइंट्स की वजह से ना, अंकल ने दिया, फिर आपने लगाया, फिर काम और आगे चला, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट 50 लाख आया। जी, यही मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल को देख के अंकल बहुत खुश हुआ है उस टाइम। वेरी गुड, हाँ बताया उन्होंने। जी, अंकल ने कहा कि तुमने वाकई बहुत मेहनत की है, जबकि तुम्हें इस चीज के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन तुमने फिर भी हार्डवर्क किया और तुमने इस बिजनेस को फिर भी डेवलप किया। वेरी गुड। अंकल ने फिर मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस और आगे जाए, तो इसलिए तुम्हें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। मैंने अंकल को मना किया, अंकल मुझे अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, अभी जो चल रहा है इसको फिलहाल चलाने देते हैं। लेकिन अंकल ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें मजीद और इन्वेस्टमेंट करूं ताकि रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है। तो इनके कहने पे मजीद और लगा पैसा। साहब, इनके कहने पे मैंने 2 करोड़ रुपए दिलाए बैंक से, जिनके किस्से नहीं, अभी वो दूसरे 50 लाख की बात कर रहे हैं, अभी 2 करोड़ पे नहीं आए। पहला 50 लाख आया, फिर अब दूसरे 50 लाख पे आ रहे हैं। जी, जब इन्होंने मुझे 50 लाख रुपए अगेन दिए तो उसके बाद फिर हमारा काम और मजीद अच्छा चल गया। फिर इनके कॉन्टेक्ट लिंक्स की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, इनके आइडियाज हम दोनों मिला के हम दोनों काम वगैरह सही, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि अब मैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो अब मैं अपना सारा टाइम इधर देना चाहता हूं, और जो मैं ये चाहता हूं कि मैं मजीद और इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं तुम्हारा इस बिजनेस में पार्टनरशिप करूंगा।
लेकिन मैंने अंकल को कहा, अंकल ये सारा बिजनेस आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। अंकल ने कहा नहीं, मैं फिर भी एक बात कर रहा हूँ। फिर अंकल ने मुझे जबरदस्ती 2 करोड़ रुपए दिए। वो पता नहीं इनने मुझे बैंक से लेके दिए हैं या किसी के बैंक से लेके दिए, लोन लेके दिए। तो वो मुझे आज पता चला। अब इन्होंने लिए, लेकिन सर मैंने जबरदस्ती नहीं की थी, इन्होंने खुद की थी। इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं अपना जो अपना अलग से जो मेरी जॉब चल रही है, मैं उसको छोड़ के उसको रिटायर देके मैं यहाँ तुम्हारे साथ आके बिजनेस करना चाहता हूँ। नहीं जज साहब, मैंने जो है इनकी रजामंदी से 2 करोड़ रुपए बैंक से लिए थे। ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। जो इनके दस्तखत मौजूद हैं, सारे फॉर्म मौजूद हैं, बैंक के सारी कार्रवाई है, उसके बाद जाके 2 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब लोन लेने वाले ये थे, गारंटर आप थे? जी, मैंने इनके ही कहने पर बोला था। मतलब लोन आपके नाम था? जी, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था लोन लेके। मुझे पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिकवरी नहीं कर पाया तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा, मैं बहुत लॉस में चले जाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस एक रिस्क है और मैं रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहता। लेकिन अंकल दमा बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अंकल को पता था कि मुझे इस काम में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अंकल को मुझे पहले ही भरोसा करना चाहिए था। अब मैंने इनसे कोई जबरदस्ती नहीं करी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे दिया। बात सारी है। फिर क्या हुआ? 2 करोड़ आ गए आपके पास? 2 करोड़ जब आए तो आहिस्ता आहिस्ता अंकल का बिहेवियर कुछ ज्यादा चेंज होने लग गया मुझसे। ठीक है। जब चेंज होने लगा, अंकल को ये लगा कि मैं जरा कोई काम की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं है या मेरा काम की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा था। मैं अपना सारा टाइम बिजनेस को दे रहा था। ये है कि मैं अपनी ज्यादा टाइम अपनी माँ को भी नहीं दे पाता था, और ये है कि मैं अपनी वाइफ को भी नहीं दे पाता था। 2 करोड़ रुपए लेके जज साहब इन्होंने अपनी बहनों की शादी करी, अपने माँ बाप को घर दिलाया, अपने भाइयों को यूएस और दुबई में जो है पैसे भेजते हैं। वो पैसे आपने कारोबार में नहीं लगाए, ले जाके अपने घर में लगा दिए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। सारा पैसा इनके आउट सब इनको पता चल रही थी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ लग रहे हैं, सब इनको बता के कर रहा था। इनसे मैंने कोई आज तक कोई चीज नहीं छुपाई। ये उनके घर वगैरह कहाँ से बन गए? सर मेरा भाई खुद ही काफी टाइम पहले से 4-5 साल पहले से गए हैं दुबई, और एक भाई तो अभी यूएस गया है। तो जो किया वो सब उन्हीं ने किया। जज साहब सारे पैसे ये अपने अकाउंट से जो है वहां भेजता रहा है, दुबई, अमेरिका, और जब मैं अकाउंट चेक करता था तो ये गायब हो जाता था, वहां से दिन भर नहीं आता था। समझे जज साहब? बैठा मैं जो है इंतजार करके वापस आ जाता था। भाई 15,000 कमाते थे, 15,000 में कौन दुबई? मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, क्या बता रही है? इनके भाई की 15,000 सैलरी थी। 15,000 में कौन यूएस और दुबई जाता है? कौन 15,000 में घर खरीदता है? 15,000 में तो मनोड़े का टिकट नहीं आता। जाहिर सी बात है, ये इनसे पूछिए। ऊपर से मेरी बेटी को इन्होंने जो है परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने शादी से पहले ये वादा किया था कि मैं आपके वालिद साहब के घर रहूंगा, ठीक है। कुछ अर्सा तो यहाँ पर जब तक इनकी जॉब थी ये बिल्कुल ठीक रहे। जॉब के बाद जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2-2 3 दिन के घर पर नहीं आते, अपनी माँ के घर पे बैठ रहे थे। इन्होंने मुझे कहा कि मेरी वालदा साहब बहुत बीमार है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपके साथ जाती हूँ। इनके साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन इनकी वालदा, मैं आपको क्या बताऊं, इनकी वालदा ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैंने आज तक अपने घर पे, मेरे पूछे मम्मा से, आज तक मैंने घर पे गिलास पानी का नहीं उठाया, लेकिन मैंने इनकी बातों में आके इनका मान रखने के लिए इनकी वालदा के साथ मतलब बिल्कुल अपनी माओ की तरह बिहेव किया, इनके घर के काम किए, लेकिन ये फिर भी इनकी वालदा हर टाइम मुझे टॉर्चर करती। मैं तंग आ गई बस। अगर मेरे पास 2 बच्चे मेरे पास से जा चुके हैं, जब तक वो बच्चे मेरे पास थे ये मेरे पास नहीं आता था। वो उन बच्चों के जाने के बाद ये थोड़ा टाइम मुझे देता था, इससे भी अपने साथ ले आता था, और ये आके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर घर कर देती थी। अगर मैंने गलती से एक दिन कह ही दिया कि बेटा मुझे 1 कप चाय बना दो, तो जाके सारे पतीले जला दिए, सारे कप तोड़ दिए। इसमें अगर मैंने इसको अपनी बेटी समझ के थोड़ा सा कुछ कह दिया तो मैंने जब सब गलत कहा। बेटी समझकर एक बार नहीं कहा, 1000 बार कहा। मैंने आज तक 1000 बार तो मेरे घर मैंने आज तक आई नहीं। पूरे साल में एक मालिक का अटैक हुआ तो तब से ये मेरे घर में 1-2 दफा आई है बस। 4 नौकर जिसके काम करते थे उसको इन्होंने नौकरानी बना के रखा हुआ था घर में अपने। इनका रवैया इस तरह था मेरी बच्ची के साथ, जैसे कोई जब आपने अपना बेटा ब्याह के आपको दिया, आपकी बेटी ब्याह के लाई नहीं अपने घर, आप कैसे कह रहे हैं मैंने रवैया गलत किया? जब तक ये जॉब करते थे, जब मैं अपनी वालदा के घर पर थी, उस टाइम तो इनकी वालदा कहती थी बेटी आ जा, तुम मेरी बेटी हो जैसी, अपने घर पे बुलाया। जब अपने घर पे बुला के घर की काम करवा रही है, मैं कर रही हूँ, करने के बावजूद पापा भी कहते थे कि आप मेरी बहन हो। जब आपके बाप भी मुझे ये कहते थे कि आप मेरी बहन हो। आपकी बेटी की शादी जब मेरी बेटी से नहीं हुई थी, जब आप कैसे चुप चुप रहती थी, जब शादी हो गई पैसा आपके पास चला गया, आपका रवैया बदल गया, आपका रवैया बदल गया, आप भी नहीं, आपका रवैया बदल गया। आज आपका बेटा 2 उंगली उठा के सलाम भी नहीं करता। 8 साल हो गए, इनके बच्चे इतने जवान हो गए, वो सब मेरी वालदा की वजह से है। उन्होंने मुझे डेबिट कार्ड दिए थे, जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी मैं जाके खरीदती थी, लेकिन जब से इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, ये तो बंदे को बनना ही नहीं समझते। 10 दिन घर पर नहीं आते, कहते मैं एक दिन वालदा के घर जाता हूं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इस तरह नहीं है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई भीख नहीं मांगते थे। तुम लोग कोई भी नहीं मांगता, जब पैसा आता है तो आंखें माथे में रख लेते हैं, जैसे आपने रखी। कि मैं घर में तो गिलास भी उठा के नहीं रखती थी, और वहां जाके आपको क्या करना पड़ा? चाय बनानी पड़ी। चाय के अलावा पूरे घर का काम करती, किचन में सारा खाना बनाती, लेकिन मुझे आता नहीं है। मैं कोशिश तो करती थी ना करने की। आंटी कह रही सारे बर्तन ही तोड़ दिया आपने। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये आंटी कह रही सारे कप ही तोड़ दिए। मैंने नहीं ऐसा किया। क्या किया? आज भी बच्चा समझती है। नहीं ठहरे सुनने देना। ये हमेशा मुझे ताने देती रहती है, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। मैंने आज तक अपने घर पे अपने वालिद वालदा को नहीं बताया।
अच्छा नहीं तो वो क्या सिखाया फिर वहां क्या करके दिखाया आपने? लेकिन मेरी बात, अगर ये मुझे कहती हैं कि तुम्हें मैंने अपनी बेटी बनाकर लेकर आई, बेटी को सिखाए ना, अब मुझे काम नहीं आता, ये साफ बात इनको शादी से पहले पता था, ये सब जानते थे मुझे किस तरह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन फिर भी इनके घर जाके मैंने अपने आप को चेंज किया, कोशिश की काम करने की, लेकिन फिर भी ये ताने देती हैं, सिखाती नहीं है, सिखाती नहीं है और ऊपर से सिखाती नहीं है, ऊपर से काम करती है। अगर मैं करने की कोशिश करती हूँ, अम्मा जरा चुप करो, मुझे लड़की से अम्मा जी जरा मैं थोड़ा लड़की का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अच्छा हाँ सुनो, क्या कहा, सिखाती नहीं है, क्या करती है, ऊपर से टॉन्ट करती हैं। टॉन्ट अगर मैं करने की कोशिश करती हूँ तो कहेंगी हाँ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। मैं कहती हूँ मम्मा मुझे सिखाएं, आपको पता है मुझे नहीं काम आता, इनका काम है ना मुझे सिखाना। अगर मैं कोशिश करती हूँ तो बीच में आके तंज करती हैं, ऐसे तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, ये किया वो क्या, टॉर्चर करके रखा है, मैं तंग आ गई हूँ। सारे ताने आपकी माँ के मिलते हैं आपको? जाहिर सी बात है। अच्छा तो कब कैसे, बड़े बाप की बेटी हो, कब कैसे टूटते हैं? ये किचन में मैंने से एक कप चाय का कह दिया, किचन में गई, इसने उसे से जाकर सारे कप तोड़ दिए, पतीलियां सारी इसने जला के रख दी। कहती है अब तो नहीं कहोगी ना मुझे। जैसे ये दरवाजे से अंदर आया शाम के टाइम तो कहती है मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। महीने में एक बार ठहरो ठहरो, आंटी की बात सुनने दो। हाँ आंटी आप बड़ी मजे की बातें कर रही हैं। बेटे को मेरे पास बैठनी नहीं पहले आप बताएं क्या लेके चल, बस नहीं दोबारा बताएं क्या आपने क्या कप चाय का दिया तो उसने सारे बर्तन ही तोड़ दिए? हाँ जी, ना हो ठहरो यार, सुनने दो ना जरा, ठहरो ना। अच्छा हाँ मैंने तो अपने घर में कभी एक गिलास पानी नहीं उठा के पिया और अच्छा तो महारानी को चाय बना के दूं। अच्छा और सारे बर्तन ही तोड़ दिए? हाँ किचन में गई, सारे कप तोड़ दिए, पतीलियां जला के रखी। ओह माय गॉड, कहती ना होगी ना चाय बना के दूं। बात सुनिए पूजा, जैसे मेरा बेटा दरवाजे से अंदर हुआ, मुझे मिला तक नहीं, उसने पकड़ा और चलो भाई चलो यहाँ और आपका बच्चा चल पड़ा। हमारी अम्मी के साथ मुझे नहीं रहना, यहाँ मेरा दम घुटता है, तुम्हारी अम्मी काम काम में बातें सुनाती है, ताने देती है, ये वो बस इस तरह करती है। पहली बात तो मेरा बेटा मेरे पास आता ही नहीं है। अच्छा बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। इसके भाइयों को बाहर जाने का होता है। हाँ भाई चन्ना कितना गुजारी है रात में भाई, वो पूछ रही है कि भाई आता ही नहीं है, वो अम्मा कहती है नहीं आता है, तो फिर होते कहाँ हो? सर इनके मैं सिर्फ इन्हीं के बिजनेस में फंसा होता हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं के काम में फंसा होता हूँ, जबकि और भी बहुत सारे काम है। बिजनेस रात को तो नहीं होते ना, काम करते थे, घर भी संभालते, बच्चे भी, बीवी को भी टाइम देते, सारे काम करते थे। आप अनोखा ये अनोखा कारोबार कर रहे हैं बुजान। उसके बाद ये रात भर घर नहीं आते, ऑफिस टाइम तो 9 से 5 होता है। कितना गुजारी है रात है। हर टाइम ये भी मुझे ताने देते हैं, तुम्हारे बाप ने मेरे पे बर्डन डाल दिया, तुम्हारे बाप ने मुझे ये कर दिया, तुम्हारे बाप ने ये, मेरे बाप ने गुनाह किया इसको। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, क्या बोलूं मैं? अब जो मुझसे नहीं हो सकेगा वो तो मैं बोलूंगा, क्योंकि अच्छी खासी मैं अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन तो आपके फादर ने मेरे पे बर्डन डाला है। अरे बेटा वो नौकरी तो 25,000 की नौकरी थी, अभी करोड़ों का काम कर रहे हो यार। लेकिन सर मेरे को इल्जाम तो लग रहा है, भी शादी कर ली, भाइयों को भेज दिया, कारोबार सब कुछ सेट हो गया। अब हम उन 25 में सुकून से जीता था, करोड़ों रुपए की मेहनत है। वो तो मैं कह रहा हूँ अब हम बुरे हो गए, जान अब हम बुरे हो गए। तुम्हारी काया पलट गई, करोड़ों का बिजनेस लेके बैठे हुए हो तुम, फिर कहते हो 25,000 सही थे तुम्हारे लिए। तुम्हें बात करने तक की तो तमीज नहीं है, भूल गए सब कुछ तुम। मैंने कौन सी बदतमीजी करी है? आप मैंने एक बात करी हमारे सामने, आपको धीमे लेजे में बात करनी चाहिए हमसे। मैंने एक बात करी है, पहले आपकी आवाज भी नहीं निकलती थी, आज आप इतना चिक-चिक के बातें कर रहे हो। हाँ पहले तुम लोगों ने डरा के रखा था, आज तुम लोगों ने कटार में लाके खड़ा कर दिया। आज तो जाएगा बोलेगा, ये सारी जिंदगी ये बोलेगा, बिल्कुल आज तो बोलेगा, आप भी बोलेगा। हमने कोई इनके कनपटी में गंदी रखी थी जैसा आप। इन्होंने वादा किया था, फिर भी इन्होंने वादा किया था कि मैं आपकी वालिद के घर में रहूंगा, फिर भी मैं इनके साथ गई, इनकी वादा को टाइम दिया, मैंने अपने आप को कितना बदला। ये बीमार है, ये बीमार है। हाँ बीमार, बीमारी में ये हालत हो गई, सेहतमंद होगी तो क्या होगा? तो फिर ये गला दबा देंगे मेरी बच्ची का। किसी का गला नहीं दबा दिया, क्या हम किसी की बहू बन गए, हमारा किसी ने गला दबा दिया? उसका गला दबा दिया। एक तो बात बहुत मुश्किल से आती थी घर में अम्मी से मिलने, वो भी मेरे कहने पे। किसी का गला नहीं दबा। और अब मेरी अम्मी को इनको खाने वाला नहीं थी, जब ये आती थी इनको घर काटता था, कह रही मुझे घर लेके चलो, मुझे अम्मी के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना, पापा के पास जाना है। तो मैं नहीं जाऊंगी, मोहब्बत मिलती थी, माँ मोहब्बत नहीं मिलती। भाई ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए। मैं माँ हूँ, वो माँ नहीं बन रही ना, वो सास बनी हुई है, वो माँ बनेगी जिस दिन उस दिन वहीं रहेगी वो। तेरे बच्चों को बुला के कहती ना तुम लोग उससे नहीं जाना, कहोगे बेटा अपने घर जाओ तो वो रहेगी भी। हमने तो भेजा है, लेकिन हमारी बेटी तो भाई गिलास पानी का भी नहीं उठाती। मेरे बच्चों को कहती है कि नाना नानी के पास नहीं जाना, कहा है आपने? ये गलत बात, ये तो मेरे पोती पोतियां मुझसे मिलने ही नहीं देती है। अच्छा ये तो मिलने ही नहीं देती, बेटा नहीं जाना, दादू बीमार है, आपने वहाँ नहीं जाना। अच्छा बीमार है, अच्छा तुम बीमार हो जाओगे। जी। ओए 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 इनके सारे जरासीम लगे, जो मेरी नस्ल ही मेरे पास नहीं आने दे रही है। क्या कह रही? जरासीम लग गई? हाँ जरासीम लग जाएंगे। तो आप खुद सोचे, एक बंदा वोमिटिंग कर रहा है कमरे में, मैं बच्चों को भेजूंगी वहाँ? तो मैं क्या जान के कर रही थी? तो कौन माँ भेजती है अपने बच्चों को? कोई जान के करता है? तो अब ये मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। आप कहीं की बात कहीं ले जाती है बहन जी, पहले आप नहीं बोलती थी, अब बोलती है। हमारे हमारे सामने बोलती थी, पीछे क्या हाल करती थी जब वो
आपके पास आती होगी। आपकी बेटी आती है कब है? कभी साल में 1 घंटा आ जाती है। आपका रवैया देखिए भाग जाती है वो, हाँ, डर जाती है, बिल्कुल, अच्छी है बिल्कुल। वो। मेरे घर पे कभी मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा ने ऊंची आवाज में मेरा नाम तक नहीं लिया था, लेकिन मैं कब से बर्दाश्त करी, हद होती है, 8 साल हो गए मुझे। अच्छा, आपके अब्बू जो है डरते हैं, आपकी अम्मी से नहीं? क्यों डरेंगे? हमारी घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे इनके घर में होते हैं। हमारे घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते नहीं, हैं। हमारे घर में तो बड़ी तोपें चल रही है ना, सुबह से ऐसे कद्दू पका लेंगी, सुबह भी खाओ, गोलियों शाम की भी बरसात खाओ, हो रही है दोपहर भी हमारे खाओ। घर में। अगर बोलो अम्मी अभी खराब होने वाले फेंक दे, क्यों भाई? हमारे दौर में तो ऐसा होता था, हमारे दौर में तो ऐसा होता था। ऐसे नहीं, दौर की अच्छा, बातें कद्दू करनी बना लेंगी, फिर वही दिन को खाओ, फिर दोपहर को खाओ, फिर अगले दिन खाओ। बिल्कुल, और आपने कहा बच गए फेंक दो, तो कहती अगर नहीं। पूछा जाए तो कहती है हमारे दौर में तो ऐसा होता था। ओए, अब इनके दौर में मैं कैसे जाऊं? मैंने तो इनका दौर नहीं देखा ना। आपके दौर में पिज्जा होता है, बर्गर होता है, खैर कैसे ऐसी होती बात है? भी नहीं, ताजा तो बनाए कम से कम, क्या पिज्जा होता है? बर्गर ना ही खिलाए मुझे, मैंने बहुत खाया हुआ अपने जज साहब पैसा आ गया पर इनकी जो है पुरानी आदतें खत्म नहीं हुई। असल मसला ये है, बड़ी मुश्किल से जाती है सर। सही कह रहे हैं ऐसा आप, आपके साफ पास मुश्किल से है। जाती है, फितरतें कभी जाती नहीं है। पता नहीं आपका पैसा क्यों बहुत इतना मुश्किल बढ़ से रहा है। जाती है। बहुत मुश्किल से जाती है फितरतें। वो पर कहते पैसा हैं, संभालना आता है जज साहब, इनको पैसा किस तरह से संभाला जाता है। वो मेरा हर टाइम सर में दर्द अल्लामा नहीं अल्लामा जाता। इकबाल ने भी कहा है, तहजीब नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो बात यह कि वो पुरानी चीजों पे लोग अटके हुए होते हैं, नई चीजें अडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, टाइम नया पैसा तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया जज साहब, पैसा adopt कर लिया, पैसा हो जाता है, पैसा हजम भी हो जाता है। नए तौर तरीके इन्होंने अडॉप्ट नहीं किए। मेरी बच्ची को उस पर ये अटैक करते हैं, तौर तरीके रोकते हैं। मैंने अपने आप को बहुत बदला, बहुत ज्यादा बदला है, लेकिन इनको एहसास नहीं है। जब तक मेरा बेटा अच्छा कारोबार चला रहा था, मेरा बेटा दिमाग भी अच्छा था और अच्छा शोर भी था, सब कुछ अच्छा था। हाँ, अब नहीं है। जिस तरह से सब कुछ था, लेकिन आज थोड़ा सा आपके अब्बू का कारोबार डल गया होगा, हम इतने बुरे हो गए। बिल्कुल। जिस तरह इनके फादर ने इनको शुरू से ट्रीट किया, इस तरह मैंने भी इनको ट्रीट किया है। इनके एक्सपेंस इतने ज्यादा हैं, इनके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि समझ नहीं आता कि बंदा करे क्या, लेकिन मैं फिर भी इनके एक्सपेंस उठाता हूँ। अब इनके मैं सारी फरमाइशें पूरी करता हूँ। हमारा फर्ज है, तुम्हारी बीवी है वो। मंथ के 3-4 बार अगर शॉपिंग ना करें, इनको सुकून नहीं मिलता। अगर ये हफ्ते में 2-3 बार किसी 5 स्टार होटल में खाना ना खाए, इनको तब भी सुकून नहीं बड़ा मिलता। ले लेके चले गए आप, बड़ा ले लेके चले मैं तो गए जाता हूँ आपको लेके। आप किसके साथ जाती हो आप? जज साहब मेरे आप पैसों पैसा को पेश कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बहनों की शादी कर रहे हैं, भाई को वहाँ भेज रहे हैं, आपको नहीं पता क्या? मेरे पैसों पेश कर रहे हैं। आज मेरी बेटी के लिए ये खर्चा बर्दाश्त नहीं करते, आज मेरी बेटी का ये खर्चा बर्दाश्त नहीं करते, आज मेरे पैसों पे ये ऐश कर रहे हैं जज साहब। भाइयों को अमेरिका भेज रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, चीना हराम माँ बाप को किया हुआ इन्होंने है, ऐश कराए हैं, चीना हराम गाड़ियां किया हुआ दिलाई है। हुई हैं, बड़े से घर में रखा हुआ है। आज मेरी बेटी इनको खटक रही है, 2 पैसे इन पे उस पर खर्च करते हुए इनको जो है शर्म आ रही है। ये भी मेरे बाबू पैसा जान ने पैसा गुनाह पैसा किया है, इन पर पैसा 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 लगाकर। पैसा ये मेरे अबू जान ने गुनाह किया इन पर पैसा लगाकर, ये भी ताने मुझे मिलते हैं। चले, अबू जान ने गुनाह किया है इनके ऊपर पैसा मुझे लगाकर। तो ऐसा ही लगता है, हाय 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 हाय। क्योंकि ये भी ताने मुझे मिलते हैं, तुम्हारे बाप ने पैसा दिया, मुझे वो ये करता है, मुझे वो करता है, मैं क्या क्या सुनूं? इसकी मां मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे तो खुशी है कि अंकल ने मुझे सपोर्ट किया, अंकल ने मुझे हर तरह से फेवर दी। मुझे मैं तो इस बात पे शुक्रगुजार हूं, लेकिन आप अंकल के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कब मेरे साथ बदतमीजी करी? सही ऊंची में आवाज में आप बात कर रहे हो। बहुत नहीं, मैं अच्छे इनसे बात हैं, कर ऊंची आप आवाज बहुत ही में। अच्छे हैं, मैंने कभी भी आपका बदतमीजी नहीं की, ना ही मुझे आपसे कभी किसी चीज की लालच है, ना ही मैंने कभी किसी से आपकी कोई चीज की डिमांड की है। मुझे कोई लालच नहीं आप लोगों से। मैंने आज तक आपसे क्या किया, आप मुझे बताओ। लालच पूरी हो गई, लालच हमें नहीं लालच पूरी नहीं हुई, मैंने मेहनत करी है, मैंने अपना खून पसीना लगाया, मैंने मेहनत करी है, इस वजह से वो खड़ा किया वो मैंने। तो दिख रहा है खून पसीना, दिख रहा है तुम्हारा खून पसीना। मुझे तो लगता है कि कराची में जितने सारे कारोबार हो रहे हैं सब इनके अब्बू के पैसों से हो रहे हैं। जज साहब, जज साहब मैं ये बात नहीं जानता कराची किसके पैसों पे चल रहा है, मेरे पैसों पे चल रहा है या मेरे दामाद के पैसों पे चल रहा है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जज साहब, क्योंकि लोग खा लिया है इसको, लोग मैं तो पैसे दूंगा, देख बता के मैं भी सरदार चेहरे बन सकूं। जज साहब जो मेरा 1 करोड़ इसके लिए है, जज साहब वो भी पैसा चाहिए मेरे को। मैं सिर्फ आपसे ये फैसला चाहता हूं जज साहब कि मेरे पैसे मेरे को दिए जाएं और मेरी बेटी को इज्जत के साथ घर पे रखा जाए। जज साहब मेरा सिर्फ आज आपसे ये फैसला है, अल्लाह के बाद मैंने आप पे भरोसा किया है, जब मैं इस वजह से मैं आज केस लेके आपके पास आया हूँ। जज साहब अब आप पे अब फैसला है। थोड़ा सा बेटा इन्होंने काफी बोला है, आपकी तरफ से मामला जरा स्लो चल रहा है, तो अभी आखिरी 5 मिनट है, मैं आपको देता हूं, आप जरा अपना साइड ऑफ द स्टोरी बयान करें। जब इनको कोई बिजनेस में वो नहीं था कि मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अंकल चाह क्या रहे हैं। पहले अंकल ने मुझे कहा कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, अंकल ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। उसके बाद जब मैं बिजनेस किसी लेवल पे खड़ा हो गया तब अंकल पीछे हट रहे हैं। उसके बाद मैंने इनसे पैसे मांगे। बिजनेस में जो मेरी समझ में अभी तक बात आई है, माशाल्लाह अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ, नहीं होगा, शुक्र है ना। 50 लाख लगे, बिजनेस और बढ़ा, 50 और लगे, बिजनेस और बढ़ा, फिर 2 करोड़ पे आ गए। अच्छा, अब अंकल ने कहा कि उन्होंने लोन आपके नाम पे लिया, वो गारंटर बने। आपने कहा मुझे पता ही नहीं अंकल 2 करोड़ कहाँ से लेके आए। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब 2 करोड़ रुपया जब लेते हैं तो उसकी महीने की किस्त जो मेरे अंदाजे से शायद 2,60,000 रुपया या 70,000 रुपया महीने की होती है। अब वो बता रहे हैं कि आपने लगातार 3 किस्तें बैंक को अदा नहीं की,
जब बैंक को अदा नहीं की तो वो नोटिस आ गया गारंटर के पास। अब यहाँ से थोड़ी सारी गलतफहमी पूरी हुई। अब ये अंकल आके बैठ गए आपके दफ्तर में। अब वो कहते हैं मैं जब इससे हिसाब मांगता हूँ तो ये गायब हो जाता है, जब मैं किसी पार्टी का पूछता हूँ तो इसको जवाब नहीं आता, और पैसे जो मैंने 2 करोड़ दिए हैं अब इनका वहम है या सही है। उनका कहना यह है कि आपने उस पैसे से एक भाई को US भेजा, दूसरे को दुबई भेजा, और अपने पेरेंट्स का मकान स्लम्स एरिया से लाके पॉश एरिया में बनाया, उनको वहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, अब लेकिन बात यह है कि जब बिजनेस प्रॉफिट कर रहा था तो आप उस नफ़े से भी ये काम कर सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इनके कैपिटल को आपने उसमें यूटिलाइज़ किया। जब इतने करोड़ों का बिजनेस चल रहा है और कामयाब चल रहा है तो उसमें से अगर आप 10-20 लाख रुपया या 50 लाख रुपया भाइयों पे खर्च कर दें तो कोई उसमें वो नुकसान नहीं होता। ठीक है ना, तो वो तो मेरी बात समझ में आ गई। अब ये जो 2 करोड़ की आपने किस्तें नहीं दी हैं, ये क्या गेम है? भाई साहब, बिजनेस में तो पैसे आते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहती है मार्केट। अभी मेरे हालात को इस तरह से चल रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी मार्केट में भी बहुत सारी जगह पे पैसे फंसे हुए हैं, मेरे और मजीद लोगों से भी, क्लाइंट को भी पैसे फंसे हुए हैं, और मुझसे मैंने इनसे उधार नहीं लिया, मैंने अपना जाति किसी और से उधार लिया, मुझे उनको भी पे करना है। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को भाइयों को अमेरिका भेजा जा रहा है, कंपनी के हालात अभी क्या चल रहा है? सर झूठ बोल रहे हैं, किसकी जो बात है वो सब इनको पता है। अभी क्या कह रही है, मैं आपको भी सुनना चाह रहा हूँ। आपने क्या कहा? वो तो पीछे से बच्चे को भड़काते रहती है ना। नहीं, चाबी भर रही है, चाबी भर रही है ना, चाबी भर रही है तो चाबी ही तो सुन रहा था ना मैं, क्या है? हाँ, वो हल्के की चाबी भर रही है, वो पीछे से देख साहब, मैं भी GM रह चुका हूँ, बैलेंस शीट देख के बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई थी इतने बड़े कारोबार पे काम कराने की? मैंने अंकल को कहा कि जैसी जैसी अभी मेरे कंपनी के हालात थोड़े सेट होते जाएंगे तो मैं सारा बैंक का कर्जा उतार दूंगा। मुझे पता है सर के जाके बैठ जाएंगे सारा पैसा। जब ये ऑफिस आते थे तो इनको सब कुछ पता होता था कि मेरे इन आउट है, सब कुछ इनको पता होता था। सारा पैसा हमारे लीडर जब आते थे इनको सब करेक्शन में मुलविस हैं। जैसे आज हमारे हुक्मरान और लीडरान मौजूद है, आज ये भी करप्शन के बादशाह बने हुए हैं। सब पैसा अमेरिका और दुबई जा रहा है। हाँ जी बताओ बेटा। सर मैं ये मना नहीं कर रहा कि मैं इनको पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मेरे भी कंपनी कुछ क्राइसिस में चल रही है, समझ मैं ऐसा करके मैं दे दूंगा, मैं अंकल कोई मना नहीं कर रहा। देखिए, जिनकी इकलौती बेटियां होती हैं, पैसे वाले लोग, और वो इस तलाश में होते हैं कि उनको घर दामाद मिल जाए तो वो अच्छे लड़के ले लेते हैं और फिर उन पर इन्वेस्ट भी करते हैं और अपनी बेटियों को अपने पास रखते हैं। बिल्कुल ये भी वही केस है। तो भाई साहब ने सिलेक्ट किया लड़का, और उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी यही होता है कि अच्छा, हेल्दी और ख़ूबसूरत लिया जाता है लड़का, और उसी हिसाब से इन्होंने भी लिया। फिर इनकी किस्मत अच्छी है कि लड़का अच्छा मिल गया, क्योंकि अमूमन देखा है कि वो जब आ जाते हैं पैसे वाले घर में तो अपनी औकात भूल जाते हैं, नशे करने शुरू कर देते हैं और वो टीके लगाने शुरू कर देते हैं और घर के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं और आखिर में उनको फेंकना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो नहीं हुआ, वो बच्चा माशाल्लाह सेट है और कारोबार उसने किया, कारोबार बढ़ाया, फिर लगाया। अभी भी कह रहा है कि वो अपना जो भी उसका है रिसीवेबल है अमाउंट मार्केट में वो रिकवर हो जाएगा, बल्कि वो खुद कोशिश करेंगे भाई साहब तो आसानी से रिकवर हो जाएगा, ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो अब इसमें जो मैंने देखा है, जो पहले तो खैर कारोबार के झगड़े चल रहे थे, एंड में जो पूछा है तो उसको बीवी चाहिए और बीवी को भी शौहर चाहिए ना, अगर अच्छा होगा तो चाहिए ना। 8 साल अच्छा था, आज बुरा हो गया। नहीं कह रही है चाहिए तो अच्छा नहीं हो गया, अच्छा है ना, है नला दुला पैसे वालों में यही बात तो है ना कि पैसा है तो दूल्हा भी अच्छा लगा तो रखा, अगर अच्छा नहीं लगा तो उठा के फेंक दिया। ये पैसों से क्या दूल्हा भी बदली हो जाता है, शौहर भी बदली हो जाता है। नहीं अच्छा, अभी पॉलिश करके वालों के पैसे अच्छे लगते हैं इनको, चले। अब देखे भाई साहब बहुत गलत बोल रहे हैं। चले, अब नहीं कर प्लीज। देखिए मैं मामले को, अब बात खत्म हो गई ना, मैं मामले को रिजॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा देखें जी, आपका बहन ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको 2 बेटे और भी दिए हैं, बच्चियाँ भी हैं। अच्छा, उनका कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये आपका ख्याल रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी कभार आ जाता है इसका। हाँ जरा ज्यादा चले जाया करो भाई, नहीं चक्कर लगाया अपने घर को टाइम दे। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे हमारी किस्मत पाया जाता है जैसा अपने बच्चों को टाइम दे, अपनी बीवी को टाइम दे। हम इस बात से नहीं कहते। मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है जो सारी जिंदगी हमने ये जगह देखी नहीं, इन्होंने हमें यहाँ। अच्छा हो गया ना, मसला हल हो गया यहाँ आने से। फिर बाद में से बात भी नहीं है, तुम लोग पैसे वाले हो, खुद ही मेरे बेटे बस आप यहाँ देखिए, यहाँ आने से आपको फायदा कितना हो गया। बहू वापस मिल गई, पोता पोती वापस मिल गए, फिर कारोबार भी सारा। तकलीफ तो ये थी कि ये मेरा पता लेने आया। वो पहले भी इनके पास था, चलो आज भी इनके पास है। चलो ठीक है बेटा, आपकी सास है, अम्मी है, आपको एहतराम रखना है, ठीक है ना। वो हाँ बिल्कुल वही समझना है, ऐसी बात नहीं है। तो बस जी ठीक है बेटा, आप आ जाएं बिस्मिल्लाह करके। अब बाकी है क्या, जो कारोबार का है वो बैंक का लोन है, और वो फिर अंकल आप जरा कारोबार थोड़ा सा मदद करें, उसके पैसे कोई गुम नहीं हुए, मार्केट में है
रिसीवेबल हैं, मिल जाएंगे। जज साहब मुंसिफ भी हम हैं और सजावार भी हम ही हैं। चले तो ठीक हो गया ना, और अब आप बहाल भी आप ही हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह आपकी बेटी जो है अपने मियाँ के साथ रहेगी, आपके घर में ही रहेगी, बच्चा जाएगा अपनी वालदा को तवज्जो देगा, उनसे मिलता भी रहेगा और कारोबार भी करेगा। और आप जिस तरह जा रहे हैं बिजनेस में, अब आप रिटायर हो गए हैं, उसको गाइड भी करें, हेल्प भी करें। अल्टीमेटली मतलब जो भी है वो कारोबार, चूंकि एक ही बेटी है तो सारा आप ही का है, तो और इनका जो कुछ है बेटा वो आपका है, बोला कोई डिवाइड करने वाला है नहीं। तो बस सारा रिकवर करो, बैंक का लोन उतारो और मजीद और जो पैसा बढ़ाना है बढ़ाओ, ठीक है। हंसी खुशी रहो और जो भी आपका अभी जो झगड़े में बातचीत हुई है एक दूसरे से सॉरी करो और बात खत्म करें। आप भी बहन, दिल आपका बहुत बड़ा दिल है आपका, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। असल तो आपने ही सेक्रीफाइस किया है, तो हम आपकी इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हैं और अदालत बर्खास्त करते हैं। ये एजुकेशनल वीडियो आपको कैसी लगी? घर में दामाद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।